स्नाने दाने जपे होमो देवता पितृकर्म चः तत्सर्व निष्फल यान्ति ललाटे तिलक विना। अर्थात तीर्थ पर स्नान करने से, दान कर्म करने से, विविध प्रकार के जप होम एवं देवताओं के लिए पूजा करने से अथवा पितृ के जो दोष के लिए हम प्रक्रिया करते हैं वो करने से जो भी फल होता है वो सब फल हमारा निष्फल हो जाता है, सिर्फ एक वजह से, जो कि तिलक ना लगाने से। तत्सर्व निष्फल यान्ति ललाटे तिलक विना, कि जब तक आपकी ललाट पर कोई तिलक नहीं है तब तक आपके द्वारा किए गए सभी कर्म निष्कर्म बन जाते हैं, कुकर्म बन जाते हैं। जी हाँ, और यही नहीं, और भी कहीं काम है तिलक के, जो तिलक अपने शरीर में करता है जब हम तिलक को अपने माथे के ऊपर लगाते हैं। जैसे कि आत्मशक्ति को बढ़ाना, एकाग्रता और संयम को बनाए रखना, शांति का निर्माण करना और निर्णय लेने की जो हमारी क्षमता है उसे बढ़ाना। और इसकी वजह से जो हमारा कंसंट्रेशन करने की जो शक्ति है, जो स्थिरता हमारे शरीर में होती है वो भी बनी रहती है, और कभी कभी हम इसकी वजह से तनाव मुक्त भी रहते हैं। और अब हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग आजकल की जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, और जो ये मानते हैं कि हर चीज़ को करने के पीछे कुछ साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि जिस लोकेशन पे हम तिलक लगाते हैं अपने माथे के ऊपर, उसको वेदों के हिसाब से आज्ञा चक्र या चेतना केंद्र कहा गया है, और भ्रुकुटी भी। तो तीन नाम उसे दिए गए हैं, एक तो आज्ञा चक्र, एक चेतना केंद्र और भ्रुकुटी। इन तीनों का अर्थ ये है कि एक ऐसी जगह अपने शरीर के अंदर जो संपूर्ण शरीर की जो मशीनरी है, जो ग्लैंड्स है, पूरे शरीर की जो रचनाएं हैं, उनको चलाने के लिए आवश्यक होती है वो केंद्र। ऐसे मान के चलिए कि अपने पूरे शरीर का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे अपन तिलक लगाते हैं, ठीक है। और अब जब अपन लाल कलर की जो कुमकुम होती है उससे तिलक लगाते हैं, तो आप लोगों ने साइंस में ये चीज़ पढ़ी होगी कि लाल जो कलर होता है उसके अंदर जो लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, मतलब सूर्य की किरणों को खींचने की जो क्षमता होती है वह सबसे अधिक होती है। और जिस जगह के ऊपर अपन तिलक लगा रहे हैं उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में नेजियन कहा जाता है। और इस नेजियन के एग्जैक्टली पीछे, मतलब बिल्कुल पीछे की साइड में एक ग्रंथि या ग्लैंड होती है जिसका नाम पीनियल ग्लैंड है, और उसके पीछे एक और ग्लैंड होती है जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। जो पीनियल ग्लैंड है वो काम इसलिए करती है कि जो अपनी दिनचर्या है, जो अपना दिन का रूटीन है, जैसे हमें दिन भर एक्टिव रहना है और रात में लो डाउन होना है, ये सब मेंटेन करने का काम पीनियल ग्लैंड का होता है, जो दो हार्मोन सिक्रेट करती है, एक तो सेरोटोनिन और एक मेलेटोनिन। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये डायूरेनल रिदम ऑफ द बॉडी, मतलब दिनचर्या के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो हार्मोन अपनी बॉडी से सिक्रेट करती है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो तो काफ़ी सारे हार्मोन सिक्रेट करती है जिनका अपनी ग्रोथ में, एनर्जी मेंटेनेंस में, ताकत को बनाए रखने में और भी कहीं काम है। तो जो पिट्यूटरी और जो पीनियल ग्लैंड है, इन दोनों को एक्टिवेट करने का काम भी ये तिलक करता है। सूर्य की किरणों को अपने अंदर समा के उसी एनर्जी को ये अंदर पहुंचाता है, जिसकी वजह से ये दोनों ग्लैंड एक्टिवेट होकर अपने हार्मोन्स रिलीज़ करती है। और इसी वजह से अपना जो रिदम है वो भी मेंटेन रहता है, अपना दिमाग एक जगह एकाग्रतित रहता है, अपने अंदर संयम बना रहता है, शांति बनाए रहती है, और अपन शांत स्वभाव के आदमी बन जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी जो निर्णय लेने की क्षमता है, जिसको हम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कहते हैं, वो भी बढ़ जाती है। तिलक को लगाने के लिए, जब भी हम तिलक लगाते हैं उसके लिए हम दो उंगलियों का प्रयोग करते हैं। एक तो है रिंग फिंगर जिसे अनामिका कहते हैं, और दूसरा है थंब जिसे हम अंगुष्ठा कहते हैं। जो अनामिका या रिंग फिंगर है वो वेदों के हिसाब से सूर्य का प्रतीक है, और आप खुद इस चीज़ को जानते हैं कि जो चीज़ सूर्य का प्रतीक है उस उंगली से जब हम तिलक को वहाँ लगाते हैं तो जो संपूर्ण ऊर्जा है वो हमारे शरीर के अंदर जाती है। किसी भी इंसान के हाथों से चाहे वो लगाया जा रहा हो, जो ऊर्जा है उस इंसान की जो ऊर्जा है उसका कुछ हिस्सा हमारे शरीर के अंदर जाता है। और जो अंगुष्ठ है या फिर जिसे हम थंब कहते हैं या अंगूठा कहते हैं, वो ज्ञान और विजय का प्रतीक है। कुल मिलाकर तिलक के
80 प्रकार होते हैं लगभग, जो कि अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय में आपस में बांट दिए गए हैं अपने अपने आकार के हिसाब से। और अगर हम बात करें कि रंगों की जिनसे तिलक किया जाता है, तो उसके अंदर आते हैं श्वेत रंग, पीला रंग, लाल रंग और काला रंग। जैसे कि अलग अलग चीज़ों से अपन जो भी तिलक लगाते हैं, चंदन से लगाओ तो पीला, कुमकुम से लगाओ तो लाल और भस्म से लगाओ तो काला। तो जो पीला कलर है वो खुशी का प्रतीक है, जो लाल कलर है वो ऊर्जा का प्रतीक है, और जो काला कलर है वो मोह माया से दूर रहने का प्रतीक है, और जो श्वेत कलर है वो हम सब जानते हैं कि शीतलता का प्रतीक है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि भारतवर्ष को यह जो तिलक लगाने की जो प्रथा है यह अपने पूर्वजों से और वेदों से मिली है, अतः आप इसका सम्मान करें। और जिन लोगों ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है उन्हें तो बिना तिलक के रहना ही नहीं चाहिए, उन्हें ईश्वर ने यह हक ही नहीं दिया है। क्योंकि पुराने लोगों में ये कहावत थी कि जब अपन किसी भी नए काम के लिए बाहर निकलते हैं तो 5 चीज़ों को उन्होंने अपशगुन बताया था, जिसके अंदर था आटो कूटो घी गड़ो और बिगड़ तिलक को पांडियो। ये जो बिगड़ तिलक आटा, गेहूं का जो आटा होता है या कोई भी दूसरा आटा होता है वो अपशगुन है। कूटो, कूटो मतलब अगर कोई रो रहा हो या रोता हुआ मिल जाए तो वो अपने लिए अपशगुन होता है। घी मिल जाए सामने से आते हुए, अपन निकल रहे हैं किसी काम के लिए, तो वह भी अपशगुन माना गया है। और घड़ा मतलब कोई पानी का भरकर भी अगर घड़ा कोई ला रहा है या खाली भी कोई घड़ा लेके आ रहा है वह अपशगुन है। और इन चारों से बड़ा जो अपशगुन है वो है बिगड़ तिलक को पांडियो। यदि कोई ब्राह्मण बिना माथे पे तिलक धारण किए हुए आपको मिल जाए तो उससे बड़ा अपशगुन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेरी आप सभी दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि नियमित रूप से तिलक करें, तिलक का सम्मान करें और उसे अपने माथे पर धारण सदैव किए रखें। जय श्री राम।